सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 85, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18/2/2021 उस दिन हमारा है बेटा गुरुवार का। जो पाठ 3 है हमारा संविधान निर्माण, तो उसी का हम पुनरावृत्ति फर्स्ट भाग करेंगे, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं को हमें अच्छे से समझना है, कौन से आंसर में कितना, कौन से क्वेश्चन में हमें कितना आंसर लिखना आना चाहिए और कितना नहीं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा ये 5 आपके जो क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, यह आपके एक नंबर के आते हैं। तो इसका आपको आंसर सिर्फ एक लाइन में ही लिखना है, एक शब्द में भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ भाई संविधान किसे कहते हैं, तो एक लाइन में इसका आप आंसर लिख देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे दिया गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 1946 में हुई थी। तो आपका ऐसे आंसर को क्लिक करके और आप आंसर लिखेंगे उत्तर नंबर 2, और जो भी आपका आंसर है तो वो आप इसमें लिख देंगे कि दिसंबर 1946। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ओके क्लियर, तो आपको नंबर पूरा 1 मिलेगा। आगे हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ओके बेटा, और चौथा क्वेश्चन हमारा कि संविधान लागू होने वाले दिन को हम क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि उस दिन को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा इन सब का आंसर हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो इनके आंसरों को हम अच्छे से समझना है। और ये छठा जो क्वेश्चन है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि आपको ये अनुच्छेद पढ़ के और नीचे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका आंसर आपको इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़कर इसे आप अच्छे से 2 या 3 मिनट के आसानी के साथ पढ़ें और इसी में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, चलिए आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान किसे कहते हैं, कि हमें किसी देश या संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन नियमों का संकलन उन संकलन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक तरह से संविधान कहते हैं। कि सारे जो कोई भी संस्थान हमें पूरे देश की चलानी होती है, तो कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ उनका संकलन हमें करना होता है, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। ओके बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कभी हुई थी, आप सभी को पता होगा ये तो, कि दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, तो आप सभी को ये पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान लागू हुआ था, आपका 1 नंबर पक्का। अगला हमारा है कि संविधान लागू होने वाले दिन को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है बेटा, 26 जनवरी को यह होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके बेटा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तो 6 को मैंने आपको बताया कि आपको इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसके लिखे हुए आंसरों को हमें करना है। ठीक है भाई, पहला इसका क्वेश्चन है बेटा, दुनिया के कई देशों को संविधान दोबारा क्यों लिखना पड़ा, तो आप सभी ने ये अच्छे से पढ़ा, फिर इसके आंसर आपको इनमें से ही लिखना है। क्योंकि कई राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होता है, तो इसलिए उन्हें दोबारा संविधान को लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसी का, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी सिद्धांतों पर वहाँ के सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की आपसी सहमति नहीं थी, तो इसलिए उन्हें दोबारा संविधान लिखना पड़ा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि संविधान का आचरण करने से आप क्या समझते हैं, कि संविधान का आचरण करने से अर्थ है संविधान का पालन करना, जो संविधान के जो भी नियम है उनका हमें पालन करना। अगला हमारा इसी का तीसरा क्वेश्चन कि हमारा संविधान कैसे असाधारण है, कि हमारा संविधान सभी सामाजिक समूह राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार्य है, इसलिए हमारा संविधान असाधारण है, मतलब किसी को कोई दिक्कत हमारे संविधान में नहीं है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संविधान क्यों ज़रूरी है, तो संविधान क्यों ज़रूरी था आपको पहले भी बता चुके हैं, और एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। ओके, कि कानून के शासन को, भाई कानून के लिए, शासन के लिए जो भी कानून बनाए गए वो सभी के लिए समान है, और शासन हमें करने के लिए, भाई जो भी कानून शासन के लिए बनाए गए हैं तो इसलिए उनको संविधान की ज़रूरत पड़ी। समानता के अधिकार संविधान में दिए गए, विवादों से बचने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, और शासन व्यवस्था के कार्य और शक्तियों के निर्धारण के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। ओके बेटा, ये 4 मुख्य कारण हैं जिनसे हमें संविधान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी। ओके बेटा,
अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे देश में संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तो देखो, पहला कार्य बेटा सरकार की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है कि भाई कैसे सभी लोगों के लिए समान कार्य और समान शक्तियाँ दी जाएं। एक देश एक नियमित निश्चित करना, समानता सुनिश्चित करना, भेदभाव को रोकना और न्याय प्रदान करना। और बेटा हमारा अगला है शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ये संविधान के 6 प्रमुख कार्य हैं। तो बेटा ये 6 प्रमुख कार्य हैं बहुत ही निश्चित है, क्योंकि सभी के लिए समानता और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना और सभी न्याय बनाए रखना और सभी शांति व्यवस्था करना। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत होते हैं? संविधान के ये मुख्य कार्य हैं। और ये इसके हम सभी देशवासियों जो भी भारत के देशवासी हैं, इन सभी कार्यों को हम बलिपूर्वक अच्छे से करते रहना चाहिए, हमें एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा संविधान लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया था? कि विविधता, कि हम भारत देश में अलग अलग प्रकार की विविधता है, तो उस सब बातों को, धर्मनिरपेक्षता, भाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। समानता, भाई सभी की समानता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय, ये नहीं कि एक समाज को तो न्याय मिल रहा है, दूसरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखी गई। देश की अखंडता, तो देश की अखंडता का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, तो वो सबको भी देखते हुए एक अच्छे से संविधान की सारी बातें आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी, ये सारी शक्तियाँ और क्यों ज़रूरी है भाई सभी के लिए शासन, समानता, विवाह, शासन व्यवस्था, शक्तियों का, ये सारी चीज़ों को निर्माण करते हुए संविधान का निर्माण किया गया। अगला हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपके अनुसार हमारे देश के विकास में हमारा संविधान कितना सार्थक है? तो बेटा ये बहुत ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि हमारे संविधान ने देश की अखंडता को सुनिश्चित किया। हमारे संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को भी सुनिश्चित किया। इसका ने कर दे नहीं की जगह। हमारे संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को भी सुनिश्चित किया और आपसी विश्वास तथा भाईचारे की भावना को भी क्या दिया? बढ़ावा दिया। और संविधान ने एक समान अवसर प्रदान कर देश को एक आर्थिक पथ पर आगे बढ़ने में भी मदद की। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में जो हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी जातियों के लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए और सभी सामाजिक न्याय और समानता को ध्यान में रखते हुए ये बातें लिखी गई संविधान में। नियम हो, कानून हो, सभी के लिए समान है और स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत देश का संविधान बनाया गया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को नोट करें, इन्हें याद भी कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके, बाय बाय।